बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाइन्थ इंग्लिश की न्यू बुक से यूनिट नंबर 3 को, जिसका नाम है चेजिंग ड्रीम्स। ये स्टोरी है दो भाई बहनों की, सारा और जमील की, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं और लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, और मुश्किलात के बावजूद ये अपने ख्वाब को कैसे पूरा करते हैं। ये कहानी है उनके बारे में। Jamil entered the courtyard in front of the shabby mud house, walked lazily, and collapsed on the charpoy in the middle of the yard under the cool moonlit sky. Looking at Jamil, his father kept his cup on the tea, a cup of tea on the table, and dragged his charpoy close to him and asked, "What's the matter, son? You seem upset." Jamil एक रात अपने घर के आंगन में दाखिल होता है। उसके घर के सामने खस्ता हाल मिट्टी का बना घर है। वो बड़ी सुस्ती से चलता हुआ आया और चारपाई पे यूं ही लेट गया। और वो चारपाई जो कि आंगन के बीचों बीच पड़ी थी, वो वहां पर लेट जाता है उस आसमान के नीचे जो कि रोशन है चांदनी से। जमील को देखते हुए उसके फादर ने अपने चाय का कप नीचे रखा, अपनी चारपाई खींच के उसके पास गए और उससे पूछा, व्हाट्स द मैटर सन, यू सीम अपसेट। क्या हुआ है बेटा, क्या मामला है, तुम दिखने में परेशान लग रहे हो। तो वो अपने फादर को जवाब देता है, नो फादर, एवरीथिंग इज फाइन। तो उस पे फादर उसके कहते हैं, डोंट सीम ओके, लेट्स हैव डिनर देन वी विल टॉक अबाउट इट। Jamil's mother and Aunt Saduri, an old family friend, came out of the kitchen with a tray of food and a jug full of water. His sister Sarah and brother Khalid picked the table and brought it close to their charpoy. Everybody sat round the table, started eating. Jamil did not move. His father asked him to get up and have dinner. Reluctantly, he got up and started eating. Everybody noticed that Jamil was upset. They cast sidelong looks at him while eating, but did not say anything. जब उसके अब्बू ने उससे पूछा था कि बेटा क्या बात है, तुम परेशान दिख रहे हो, तो उसने जवाब दिया, नहीं मैं ठीक हूं। तो उसके फादर ने कहा, नहीं तुम सही नहीं लग रहे हो, चलो पहले डिनर कर लेते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में बात करेंगे। जमील की जो वालदा थी और उनकी आंटी थी, आंटी सदूरी, जो कि उनकी एक पुरानी फैमिली फ्रेंड थी, वो किचन से बाहर आए। दोनों दोनों के पास जो था ट्रे ऑफ फूड था, यानी कि ट्रे के अंदर खाना था और एक जग था जिसमें पानी भरा हुआ था। उसकी बहन सारा और उसके भाई खालिद ने टेबल उठाई और चारपाई के करीब लाके रख दी, जहां पे उनके वालिद और उनका भाई जमील मौजूद था। वहां पे लाके उन्होंने टेबल रखा और हर कोई टेबल के इर्द गिर्द बैठ गया और उन्होंने खाना शुरू किया। लेकिन जमील अपनी जगह से नहीं हिला, वो परेशान था, किसी सोच में था। उसके फादर ने उससे कहा कि वो उठे और आके डिनर करे। उसके फादर के कहने पे वो बड़ी बेदिली से उठा और वो जाके खाना शुरू किया उसने। हर किसी ने ये नोटिस किया कि जमील परेशान था। उन्होंने तिरछी निगाहों से उसे देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। As soon as they had finished eating and the dishes had been taken away to the kitchen, his mother asked, has your result been announced, Jamil? What grade did you get? In a sad tone, he informed everyone that he had achieved a good grade. So why are you sad? Has Sarah passed? Asked his father. Yes, in fact, Sarah has got more marks than me. Why didn't you tell me before? Was so worried, Sarah complained. Sorry, Sarah, I was preoccupied with my own thoughts about the future. You see, you don't have to worry about your career the same way I do. तो कहता है कि भाई जैसे ही खाना खत्म हुआ और डिशेस को ले जाया गया किचन के अंदर, तो उसकी वालदा ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे रिजल्ट का ऐलान हो गया है जमील, और तुम्हारा क्या ग्रेड आया? तो वो बड़े उदासी वाले अंदाज में बताता है सबको कि भाई मैं पास हो गया हूँ और अच्छे ग्रेड से पास हुआ हूँ। तो उसके फादर ने पूछा, तो फिर उदासी की वजह क्या है, कि सारा पास हुई? तो उसने कहा, हाँ सारा भी पास हो गई और उसके मुझसे ज्यादा मार्क्स आए। तो उसके सारा ने जरा कंप्लेन वाले अंदाज में, थोड़ा शिकायती अंदाज में कहा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं बहुत फिक्रमंद थी उसके बारे में। तो वो कहता है, माफ करना सारा, मैं बहुत ज्यादा मसरूफ था अपनी ही सोचों में, अपनी फ्यूचर को लेके, अपने मुस्तकबिल को लेके। तुम ये देखो
कि तुम्हें तो फिक्र ही नहीं करनी पड़ती ना अपने करियर के बारे में उस तरह से जिस तरह से मुझे करनी पड़ती है, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत ही नहीं है। तो खालिद जो कि इसका भाई है वो मुदाखलत करता है, कहता है कि व्हाट डू यू मीन। तो उस पे वो कहता है जमील के शी इज अ गर्ल, शी डज नॉट हैव टू वरी अबाउट सपोर्टिंग हर फैमिली, ओनली मैन हैव टू वरी अबाउट अर्निंग फॉर देयर फैमिलीज। जमील कमेंटेड, come on Jamil, we don't get education for earning money, we do it for improving ourselves, and both males and females need it equally. Our Prophet ﷺ has said that seeking knowledge is obligatory for every male and female. Khalid explained. Jamil felt ashamed. Yes, you are right. Agree with you. I agree with you. होता यह है कि जब वो ये कहता है ना कि तुम्हें तो इतना फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है और लड़कियों को जरूरत नहीं होती अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर के बारे में इतना सोचने की, तो उसका भाई कहता है मुदाखलत करते हुए, कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो जमील उसे जवाब देता है, भाई सारा लड़की है, उससे इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है कि फैमिली को कैसे सपोर्ट करे, कैसे संभाले वो अपनी फैमिली को। सिर्फ मर्दों को ऐसा सोचना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपने खानदान के लिए कमाना पड़ता है। तो उसका भाई कहता है, अरे जमील, हमें एजुकेशन या तालीम पैसे कमाने के लिए थोड़ी हासिल करते हैं हम तालीम, हम तो इसे अपनी आप को बेहतर बनाने के लिए तालीम को हासिल करते हैं। और मर्द और औरत, मेल और फीमेल दोनों को इसकी जरूरत होती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका इरशाद पाक है कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पे फर्ज है। खालिद ने बात वजाहत के साथ कही। तो जमील ये बात सुन के थोड़ा शर्मिंदा हुआ क्योंकि जमील ने कहा था कि भाई लड़की है, उसे तो जरूरत नहीं इतना सोचने की अपनी तालीम के बारे में और अपने करियर के बारे में। तो जमील थोड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने कहा, यस यू आर राइट, आई एग्री विद यू, आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। पेज 52 पे उसके फादर कहते हैं, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर सो वरीड फादर, देयर इज नो कॉलेज इन आवर विलेज और एनी अदर विलेज अराउंड आवर्स, the only college where I can go is 50 miles away in the city. It seems impossible that I can continue my studies, although I had dreamed that I would become a doctor and open a hospital here for the villagers as they cannot afford to go to the city hospital. Remember how Uncle Sermat died last year only because he could not be taken to the hospital on time, Jamil said. उनके वालिद ने कहा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई कि तुम्हारे फिक्रमंद होने की वजह क्या है, तुम क्यों इतना परेशान हो। तो उस पे जमील कहता है कि अब्बू, कोई कॉलेज ही नहीं है हमारे गांव में, ना ही हमारे इर्द गिर्द के गांव में कोई कॉलेज है। वाहिद कॉलेज जो है ना वो शहर में है, वो भी यहाँ से 50 मील के फासले पर है। ये बात तो मुझे नामुमकिन लग रही है कि मैं अपनी तालीम कैसे जारी रखूंगा, अगरचे मैंने इस बात का सोचा हुआ है, इस बात का मेरा ख्वाब है कि मैं एक डॉक्टर बनूं, एक तबीब बनूं और अपना हॉस्पिटल खोलूं गांव वालों के लिए, क्योंकि गांव वाले शहर के हॉस्पिटल जाकर वहां इलाज नहीं करवा सकते। याद है आपको किस तरह से अंकल सरमत का इंतकाल हो गया था सिर्फ इस वजह से कि उन्हें हॉस्पिटल वक्त पे नहीं ले जाया गया था। His mother quoted a Sindhi couplet which meant, where there is will there is a way, distances are to be covered. She then said, we can ask Allah Bachayo to take you to the city in his horse cart. Aunt Saduri, who had been listening to the whole conversation, said, I have a suggestion. You people have done so much for me. I think now it's my turn to return the favor. Jamil and Sarah can easily come and live with me in the city and study in the college. Sarah exclaimed, really? Can I really go and study in the city? अब होता यह है कि उसकी माँ जो है एक सिंधी शेर पढ़ती है जिसकी मीनिंग कुछ इस तरह से है कि जहां चाह होती है वहां राह होती है और फासले तय करने के लिए होते हैं चाहे वो कितने भी हों। उसके बाद उसने कहा, हम अल्लाह बचाए उसे कह सकते हैं कि वो तुम्हें घोड़ा गाड़ी में शहर ले जाया करें। ये सारी गुफ्तगू उनकी जो फैमिली फ्रेंड है आंटी सदूरी, वो ये सारी कहानी सुन रही होती हैं, इनकी गुफ्तगू सुन रही होती हैं। वो कहती है, मेरे पास एक मशवरा है, तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं सोच रही हूँ कि अब ये मेरी बारी है कि मैं भी कुछ जो है तुम लोगों के लिए कर सकूं। जमील और सारा जो है वो आके मेरे साथ रह सकते हैं शहर में और वहीं कॉलेज में पढ़ लें।
तो सारा खुश होके बोलती है, वाकई? क्या मैं वाकई जाके शहर में पढ़ सकती हूँ? तो उस पे उसके फादर कहते हैं, जमील जा सकता है, जमील कैन गो, बट सारा शुड स्टे हियर एंड हेल्प हर मदर. Sarah quickly wiped the tear that had rolled down her cheek. She did not want her father to know her feelings. However, Khalid noticed her emotions and said, Father, don't worry about the expenses. Let both of them go. There's a big medical college as well in our city. Later, both of you can easily continue your studies there and fulfill your dreams. Continued Aunt Sudhuri, addressing Jamil and Sarah. Wow, I will also be a doctor and work at Jamil's hospital. Wonderful. अब उसके फादर कहते हैं, जमील तो जा सकता है, लेकिन सारा तुम्हें यहाँ पे रुकना पड़ेगा ताकि तुम अपनी वालदा की मदद कर सको. अब ये बात सुन के सारा थोड़ी जज्बाती हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू छलक के उसके गाल पर आ जाते हैं, लेकिन वो उसे जल्दी से साफ करती है और वो नहीं चाहती थी कि उसके फादर को उसकी जो है फीलिंग्स का पता चले. बहरहाल खालिद ने उसके जज्बात को देख लिया था, समझ लिया था, इसलिए उसने अपने वालिद से कहा कि अब्बू इन्हें जाने दें, आप फिक्र ना करें इनके खर्चात के बारे में, इन दोनों को जाने दें. तो उस पर आंटी सुधुरी ये कहती हैं कि एक बड़ा मेडिकल कॉलेज भी है मेरे शहर में. जब तुम लोग अपनी कॉलेज की पढ़ाई जो है ख़त्म कर लोगे तो उसके बाद मेडिकल कॉलेज में भी तुम अपनी पढ़ाई को जारी रख सकोगे और अपने ख्वाब को पूरा कर सकोगे. ये बात उन्होंने सारा और जमील से कही. तो उन्होंने कहा कि वाओ, आई विल ऑल्सो बी अ डॉक्टर एट वर्क एंड वर्क एट जमील्स हॉस्पिटल. वंडरफुल. सारा खुश होकर कहती है, जबरदस्त, तो मैं भी डॉक्टर बन सकूंगी और जमील का हॉस्पिटल में काम कर सकूंगी. जबरदस्त. In spite of his worries about managing finances for both of them, father smiled. Soon both of them went to the city, with Aunt Sudhuri living in the city, attending college. And then the medical college was not a bed of roses. Both siblings had to work extremely hard to pass all the exams in the first go. They could not afford to fail in any subject. To meet the expenses, both of them gave tuitions to children in the neighborhood. Their parents never let them know the problems they faced during all this time. In the fourth year, father and Khalid had to sell a big piece of fertile land to pay their fee. The whole family bore the hardships because they wanted their children to realize their dreams and to work for the betterment of the villagers. इन स्पाइट ऑफ हिज वेरीज, जो उनके फादर थे, उन्हें ये फिक्र थी कि जो माली मामलात हैं वो कैसे संभाले जाएंगे, क्योंकि दोनों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. लेकिन उसके बावजूद भी वो मुस्कुराए और जल्द ही दोनों सारा और जमील शहर चले गए आंटी सदूरी के साथ, और वो शहर में रहने लगे. वहीं से वो कॉलेज जाने लगे और फिर उसके बाद कॉलेज मुकम्मल करके, यानी कि अपनी इंटरमीडिएट स्टडीज करके, फिर उन्होंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, जो कि जहाँ पढ़ना जो है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं था, यानी कि वो बहुत आसान काम नहीं था. दोनों भाई बहनों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी तमाम इम्तहानात को पहली दफ़ा में पास करने के लिए, और वो इस बात को जो है सह नहीं सकते थे, बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाए. ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे. और जितने भी अपने अखराजात हैं उन्हें पूरा करने के लिए दोनों ट्यूशन्स पढ़ाया करते थे बच्चों को. इर्द गिर्द के बच्चों को वो ट्यूशन्स दिया करते थे. उनके पेरेंट्स ने कभी भी उनको नहीं पता चलने दिया कि उन्होंने किन परेशानियों का सामना किया है उस तमाम तर दौर में जब वो पढ़ रहे थे. फोर्थ ईयर में जो फादर और खालिद थे, उन्हें यानी कि इनके बड़े भाई को और इनके फादर को एक बड़ी जरखेज ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा इनको जो है बेचना पड़ा ताकि उनकी फीस भरी जा सके कॉलेज में. द होल फैमिली बोर द हार्डशिप्स, और पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बच्चे अपने ख्वाबों को जी सकें और गांव वालों की बेहतरी के लिए वो काम कर सकें. पेज 53, 12 years later, अब ये इंटरमीडिएट भी पढ़ चुके और इन्होंने मोस्ट प्रोबेबली एमबीबीएस की डिग्री भी कंप्लीट कर ली. तो तकरीबन कोई 7-8 साल बाद जो डॉक्टर बन गए, लेकिन 12 साल बाद का मंजर पेश किया जा रहा है कि जब ये स्कूल से निकले थे उसके 12 साल के बाद का मंजर क्या है. जमील बैठा होता है अपनी क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में, और
वहां पे वो एक पेशेंट को देखते हुए कहता है, जिसका नाम अंकल नूर है, नूर अली। वो कहते हैं, नूर अली चाचा, यू शुड नॉट ईट राइस, आपको चावल नहीं खाना है, आपको आलू नहीं खाना, आपको ने शुगर नहीं खाना। उसने अपने पेशेंट को बड़ी शफकत से ये बात का मशवरा दिया, ये बात समझाई। तो उस पे वो नूर अली साहब कहते हैं, ओके सर, आई विल फॉलो योर एडवाइस। जमील हेल्ड द अदर मैन्स weathered hand, old weathered, yeah, weathered hand, and helped him walk outside the impressive hospital building, standing against the backdrop of the lush green fields. For a moment, he looked up at the building that portrayed his dreams. He asked, Aladino, are there any more patients? No, there are no more patients, Aladino replied. अब मंजर यह है कि 12 साल के बाद वो डॉक्टर बन चुका है और अपने ख्वाबों की ताबीर कर चुका है। उसने एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना लिया है अपने गांव में, और उस हॉस्पिटल में बैठा वो अंकल नूर को जब ट्रीट कर रहा होता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली डायबिटिक पेशेंट होंगे, उनको कहते हैं कि भाई आपको चावल नहीं खाना है, आपको आलू नहीं खाना, आपने जो है शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना। तो वो कहते हैं, अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे नसीहत पे अमल करूंगा। और जमील फिर उनका जो है ज़ईफ हाथों को थाम कर उनकी मदद करता है कि वो उस हॉस्पिटल बिल्डिंग के बाहर जा सके। और ये बड़ी ज़बरदस्त सी बिल्डिंग थी, और ये लश ग्रीन फील्ड थी, यानी कि बहुत सरसब्ज और शादाब खेत था। उसके पस मंज़र में ये बिल्डिंग थी। कुछ लम्हे वो खड़े होके इस इमारत को देखता है, जो कि उसके ख्वाबों को जो है जाहिर करता है, उसके ख्वाबों की नुमाइंदगी करता है। He also asks Aladino, Aladino most probably कोई पियून होगा उसके हॉस्पिटल का, वो उससे पूछता है कि मजीद पेशेंट्स हैं? तो वो कहता है, नहीं, और मरीज अब नहीं है, ये आखिरी मरीज थे। कहता है, ओके देन कॉल डॉक्टर सारा सो दैट वी कैन गो टू द नेबरिंग विलेजेस एंड एग्जामिन द पेशेंट्स देयर। अब हॉस्पिटल में पेशेंट्स को देखने के बाद ये लोग रेगुलरली विजिट किया करते थे नेबरिंग विलेजेस को, ताकि वहां पे भी गरीबों का चेकअप किया जा सके। तो वो कहता है कि डॉक्टर सारा को कॉल करो और हम फिर जाएंगे इर्द गिर्द के गांव में, ताकि हम वहां के भी पेशेंट्स को, मरीजों को देख सकें। दो करीब के गांव को विजिट करने के बाद जमील ने सारा को उसके घर ड्रॉप किया, वेयर 2 children were waiting for her. Jamil was very happy because Sarah had hosted a successful seminar for the village women and guided them to improve their personal family health and hygiene. He then drove home in his small jeep, satisfied with the day's work. दो करीब के गांव को विजिट करने के बाद जमील ने सारा को उसके घर पे छोड़ा, जहां पे उसके दो छोटे बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। जमील बहुत खुश था क्योंकि सारा ने मेजबानी की थी एक बड़े कामयाब सेमिनार की गांव में, जो कि ख़वातीन के लिए था, और उनकी रहनुमाई की कि कैसे वो अपनी ज़ाती और अपने ख़ानदान की जो सेहत के मामलात हैं वो उसको बेहतर कर सकती हैं। सेमिनार एक तरह का छोटी सी गैदरिंग होती है, जिसको आप उर्दू में छोटा जलसा भी कह सकते हैं, मजलिस भी कह सकते हैं। उसके बाद उसने जो है सारा को ड्रॉप किया, और सारा के लिए बड़ा खुश था क्योंकि सारा ने बड़ा सक्सेसफुल सेमिनार जो है हाइजीन पे और हेल्थ पे कंडक्ट किया था। He then drove home in his small jeep, satisfied with the day's work. उसके बाद वो अपनी छोटी जिप में बैठकर चला गया अपने गांव, और वो मुतमईन था, अपने घर चला गया सॉरी, और वो मुतमईन था कि पूरे दिन का जो काम हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। पेज 53 पे है, come on, let's have lunch, said his wife with beaming smile. Lunch? You mean you people have not had lunch as yet? He exclaimed. No, we were waiting for you, said his parents simultaneously. Okay, then let's have lunch together. Everyone washed their hands one by one and moved towards the dining table. अब उसकी बीवी जो है बड़ी खुशी के साथ मुस्कुराते हुए कहती है कि आइए और लंच कर लीजिए। तो जमील कहता है, लंच मतलब तुम लोगों ने दोपहर का खाना अभी तक नहीं खाया? तो उसके वालिदैन एक साथ कहते हैं, नहीं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कहता है, तो चलो ठीक है, फिर लंच करते हैं। हर किसी ने अपने हाथ धोए, और हाथ धोना बहुत ज़रूरी खाने से पहले, आप जानते हैं। हर किसी ने हाथ धोए और जाके डाइनिंग टेबल पर वो बैठ गए। एट नाइट जमील ले ऑन हिज चारपाई इन द मिडल ऑफ द यार्ड। अच्छा, जो चारपाई का वर्ड है ये इंग्लिश डिक्शनरी में मौजूद है, ठीक है, और ये वर्ड अंग्रेजी में हिंदुस्तान से ही गया है,
तो रात के वक्त जमील अपनी चारपाई पे लेटा था इन द मिडल ऑफ द यार्ड अंडर द कूल मूनलिट स्काई and thought about the long journey of his life and all the hardships that he, his sister Sarah, and their family had borne to fulfill their dreams. He felt truly grateful and blessed. रात के वक्त जमील जो है वो चारपाई पर लेटा हुआ था, उसी आंगन के बीचों बीच जहां उसने बैठ के कभी सोचा था कि शायद मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, और उसी चांदनी से भरी आसमान के नीचे वो लेटा हुआ था और सोच रहा था अपने सफर के बारे में और अपनी जिंदगी के सफर के बारे में और उन तमाम तर मुश्किलात के बारे में जिससे उसको और उसकी बहन सारा को गुजरना पड़ा, और वो तमाम तर मुश्किलात जिसको बर्दाश्त करना पड़ा उनके खानदान वालों को सिर्फ इसलिए कि ये अपने ख्वाब पूरा कर सकें। वहां लेट के जब वो सोच रहा था तो उसे लग रहा था कि यार वो बहुत शुक्रगुजार है और वो बहुत ज्यादा जो है ये महसूस करता है कि अल्लाह की रहमतें उस पर बहुत ज्यादा हैं। तो इस स्टोरी से ये बात समझ में आई कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और उसके लिए आपकी नीयत बहुत अच्छी है, तो कितनी भी मुश्किलात हों, कितने भी मसाइल हों, कितनी भी आपके पास हालात बेहतर ना हो, उस टारगेट को गेन करने के लिए आप कर सकते हैं। इनके पास भी, इनके गांव में भी कोई कॉलेज नहीं था, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, इनके वालिदैन के पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन तब भी इन्होंने उस अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। इनके पेरेंट्स ने भी उनको सपोर्ट किया और अल्टीमेटली जो इनको ख्वाब था कि गांव में सेहत की सहूलियात मौजूद हों, वो उसको मुमकिन कर पाए। अंग्रेजी में कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। होपफुली के चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह ताला किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।